प्रयागराज की वो सुबह किसी आम दिन जैसी ही थी, लेकिन किस्मत ने उस दिन को इतिहास बना देने की ठान रखी थी। सिविल लाइन से लेकर कटरा बाजार तक सड़कों पर हल्की सुनहरी धूप बिखरी हुई थी। ठेले वाले अपनी आवाज में ग्राहकों को बुला रहे थे, रिक्शों की घंटियां बज रही थीं और दफ्तर जाने वाले लोग जल्दी में कदम बढ़ा रहे थे। शहर की रफ्तार तेज थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यही सड़क गवाह बनने वाली है एक ऐसे सच की जो हर किसी को चौंका देगा। भीड़ के बीच फुटपाथ के किनारे एक लड़की शांत खड़ी थी। सफ़ेद सूती सलवार सूट, बालों की सादी चोटी, पैरों में साधारण सैंडल और हाथ में एक नीली फाइल। चेहरे पर न घबराहट न दिखावा, बस आत्मविश्वास की हल्की सी झलक। देखने वाला यही समझता कि शायद कोई टीचर है या किसी दफ्तर में क्लर्क। पर वो कोई आम लड़की नहीं थी। वो थी नवनियुक्त एसडीएम अनन्या त्रिपाठी। अनन्या ने कुछ दिन पहले ही इस इलाके का कार्यभार संभाला था। उन्होंने तय किया था कि वे बिना किसी तामझाम के, बिना सरकारी काफिले के जमीनी हकीकत को खुद देखेंगी। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और मां गृहिणी। बचपन से ही उन्होंने सिखाया था, पद बड़ा हो सकता है पर इंसानियत उससे बड़ी होती है। आज उसी सीख को अपने काम में उतारने का दिन था। सड़क के उस पार एक पुरानी इमारत के सामने कुछ लोग इकट्ठा थे। वहां पर अवैध निर्माण की शिकायतें कई दिनों से आ रही थीं। फाइल में वही रिपोर्ट थी। अनन्या चुपचाप लोगों की बातें सुन रही थी। एक बुजुर्ग बोले, बिटिया, यहां पार्क होना चाहिए था, बच्चों के खेलने की जगह थी, अब दुकानें बना दी गई हैं। दूसरी ओर एक महिला बोली, हमने कई बार शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अनन्या सब सुनती रहीं। उन्होंने नोट्स बनाए, चेहरे पर गंभीरता थी लेकिन आवाज में नरमी। चिंता मत कीजिए, जांच होगी, अगर गलत हुआ है तो कार्रवाई जरूर होगी। भीड़ को लगा कि शायद कोई सामाजिक कार्यकर्ता है। किसी ने नहीं सोचा कि ये वही अधिकारी हैं जिनके एक आदेश से पूरा निर्माण रुक सकता है। उसी समय कुछ दूरी पर पुलिस की जीप दिखाई दी। सायरन नहीं था पर रॉब साफ दिख रहा था। आसपास खड़े लोग फुसफुसाने लगे, लगता है पुलिस आ गई, अब मामला गर्म होगा। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। उनकी नजरें इमारत पर थीं, जैसे वे हर ईंट से सवाल पूछ रही हों। वे जानती थीं कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए कभी-कभी भीड़ में गुम होना पड़ता है। उनके दिमाग में पिछली पोस्टिंग की यादें घूम रही थीं, कैसे उन्होंने बिना दबाव झुके काम किया, कैसे कुछ लोगों ने उन्हें कमजोर लड़की समझकर हल्के में लिया, लेकिन हर बार उन्होंने साबित किया था कि इरादा मजबूत हो तो पहचान खुद बन जाती है। भीड़ में खड़े एक युवक ने हंसते हुए कहा, मैडम जी, आप यहां खड़ी रहकर क्या कर लेंगी, बड़े लोग शामिल हैं इसमें। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। उनके शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी कि कुछ लोग चुप हो गए। पुलिस जीप अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। धूल उड़ती हुई भीड़ के बीच फैल गई। जीप से उतरने वाले अधिकारी की चाल में घमंड साफ झलक रहा था। लोगों के चेहरे बदल गए, कुछ पीछे हटे, कुछ तमाशा देखने को तैयार हो गए। अनन्या वहीं खड़ी रहीं, शांत, संयमित और तैयार। उन्हें अंदाजा था कि अब जो होने वाला है वो आसान नहीं होगा, लेकिन वे ये भी जानती थीं कि सच की राह पर पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है। सुबह की हल्की धूप अब तेज हो चुकी थी। सड़क की आवाज़ें थोड़ी धीमी लगने लगी थीं, जैसे शहर खुद सांस रोके खड़ा हो। और इसी क्षण से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जो पूरे प्रयागराज में चर्चा का विषय बन जाती। पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई भीड़ के ठीक सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। कद लंबा, चेहरे पर सख्ती और आंखों में वही रौब जो अक्सर वर्दी के साथ आ जाता है। इलाके में उनका नाम सुनकर लोग सहम जाते थे। कहा जाता था कि वे तेज हैं लेकिन गुस्सैल भी। भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ तमाशा देखने के लिए किनारे खड़े हो गए। इंस्पेक्टर ने एक नज़र इधर उधर दौड़ाई और ऊंची आवाज में कहा, क्या हो रहा है यहां, किसने भीड़ लगा रखी है? एक युवक ने इशारा करते हुए कहा, साहब, ये लड़की पूछताछ कर रही है, कह रही है कि निर्माण गलत है। इंस्पेक्टर की नजर अनन्या पर जाकर ठहर गई। साधारण कपड़े, हाथ में फाइल और शांत चेहरा। उन्होंने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, और तुम कौन हो? पत्रकार हो क्या, या खुद को नेता समझ बैठी हो? भीड़ में कुछ लोग हंस पड़े। माहौल में हल्की खिल्ली घुल गई। अनन्या ने संयम से जवाब दिया, मैं यहां शिकायत की जांच के लिए आई हूं। लोगों की बात सुन रही थी। जांच? इंस्पेक्टर ने आवाज ऊंची की, जांच का काम पुलिस का है, तुम यहां खड़ी होकर माहौल क्यों बिगाड़ रही हो? उनकी आवाज में तंज और आदेश दोनों थे। आसपास खड़े सिपाही भी सख्ती से भीड़ को हटाने लगे। अनन्या ने शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा,
लोगों की शिकायत दर्ज है। निर्माण की अनुमति और नक्शे की जांच जरूरी है। जब तक दस्तावेज साफ नहीं होते, काम रुकना चाहिए। भीड़ में फुसफुसाहट तेज हो गई। कुछ लोग पहली बार गौर से अनन्या को देखने लगे। एक साधारण सी लड़की इतनी दृढ़ता से बात कर रही थी, ये बात सबको अजीब लग रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को ये लहजा पसंद नहीं आया। वे 2 कदम आगे बढ़े। तुम मुझे कानून सिखाओगी? उनकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। पता है मैं कौन हूं? अनन्या की आवाज अब भी शांत थी। मुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि आप कौन है। यहां जो भी हैं, कानून सब पर बराबर लागू होता है। ये सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई खुलेआम इंस्पेक्टर को इस तरह जवाब देगा। विक्रम सिंह का चेहरा लाल हो गया। बहुत बोल रही हो तुम। उन्होंने हाथ से इशारा किया। सिपाही, इसे यहां से हटाओ। एक सिपाही आगे बढ़ा, लेकिन अनन्या अपनी जगह से नहीं हटी। उनकी नजरें सीधी इंस्पेक्टर की आंखों में थी। मैं यहां से नहीं हटूंगी जब तक दस्तावेज नहीं दिखाए जाते, उन्होंने साफ कहा। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का धैर्य जवाब दे गया। आवेश में उन्होंने एक झटके से हाथ उठाया और भीड़ के सामने अनन्या के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। आवाज गूंज उठी। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। भीड़ स्तब्ध रह गई। एक महिला ने मुंह पर हाथ रख लिया। एक बुजुर्ग ने सिर हिला दिया। ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन अनन्या, वो ना गिरीं, न रोईं, न चीखीं। उन्होंने धीरे से अपना चेहरा सीधा किया। आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ अडिग आत्मसम्मान था। उनके गाल पर लाल निशान उभर आया था, पर उनकी आवाज अब भी स्थिर थी। आपने बहुत बड़ी गलती की है इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा। भीड़ अब पूरी तरह शांत थी। हर निगाह उन्हीं पर टिकी थी। विक्रम सिंह ने व्यंग से कहा, गलती? तुम क्या कर लोगी? अनन्या ने बिना कुछ कहे अपनी फाइल खोली, अंदर से एक पहचान पत्र निकाला, उसे अपने हाथ में सीधा पकड़ा और एक कदम आगे बढ़कर इंस्पेक्टर के सामने कर दिया। उनकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा ठोस थी। मैं इस क्षेत्र की उप जिलाधिकारी एसडीएम अनन्या त्रिपाठी हूं। शब्द जैसे हवा को चीरते हुए निकले। इंस्पेक्टर की आंखें पहचान पत्र पर टिक गईं। चेहरे का रंग उड़ गया। भीड़ में अचानक हलचल मच गई। अरे, ये तो एसडीएम मैडम है। इंस्पेक्टर साहब तो गए काम से। प्रयागराज की उस सड़क पर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अभी तक जो वर्दी का रौब था, अब वहां असहज खामोशी पसरी हुई थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की आंखें पहचान पत्र पर जमी थीं। कार्ड पर साफ लिखा था, अनन्या त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी एसडीएम। उनकी सांसें तेज हो गईं, माथे पर पसीना छलक आया। कुछ क्षण पहले तक जो आवाज गूंज गई थी, वो अब गले में अटक गई। मैडम, वो मैं। शब्द जैसे उनका साथ छोड़ चुके थे। अनन्या ने पहचान पत्र वापस फाइल में रखा। गाल पर उभरा लाल निशान अब और स्पष्ट हो चुका था, लेकिन चेहरे पर दर्द से ज्यादा दृढ़ता थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, वर्दी आपको अधिकार देती है, अपमान करने का हक नहीं। भीड़ में खड़े बुजुर्ग आगे बढ़े। मैडम, हमने तो सोचा था कोई हमारी सुनवाई नहीं करेगा। आज पहली बार लगा कि कोई सच में आया है। एक महिला की आंखों में आंसू थे। हमें तो हमेशा डराया गया, कहा गया कि बड़े लोग शामिल हैं। अनन्या ने सबकी तरफ देखा। उनकी आवाज अब पूरे आत्मविश्वास से भरी थी। डरने की जरूरत किसी को नहीं है। अगर निर्माण अवैध है तो गिरेगा, चाहे उसमें कोई भी शामिल हो। ये शब्द सुनते ही कुछ लोगों के चेहरों का रंग बदल गया। आसपास खड़े 2-3 युवक जो अब तक हंस रहे थे, चुपचाप पीछे हटने लगे। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि मामला अब गंभीर हो चुका है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने खुद को संभालने की कोशिश की। मैडम, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। अनन्या ने तुरंत टोका। पहचान का सवाल नहीं है इंस्पेक्टर साहब। अगर मैं एसडीएम ना भी होती तो क्या किसी आम लड़की को थप्पड़ मारना सही होता? भीड़ से एक साथ आवाज आई, नहीं। विक्रम सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। उनके सिपाही भी असमंजस में खड़े थे। जो कुछ मिनट पहले आदेश का इंतजार कर रहे थे, अब नजरें झुकाए खड़े थे। अनन्या ने अपना फोन निकाला। भीड़ सांस रोके देख रही थी। उन्होंने सीधे जिला अधिकारी के कार्यालय में कॉल मिलाया। सर, मैं अनन्या त्रिपाठी बोल रही हूं। यहां अवैध निर्माण की जांच के दौरान मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। मैं चाहती हूं कि तत्काल विभागीय कार्यवाही की जाए। उनकी आवाज में कोई उत्तेजना नहीं थी, सिर्फ कानून पर भरोसा। इंस्पेक्टर का चेहरा और उतर गया। उन्हें समझ आ गया था कि बात अब हाथ से निकल चुकी है। भीड़ में से किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में यह खबर आसपास फैलने लगी। एसडीएम मैडम को इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मार दिया।
सड़क पर जमा लोग अब तमाशबीन नहीं थे, वे गवाह बन चुके थे। अनन्या ने मौके पर ही निर्माण स्थल की ओर इशारा किया। जब तक जांच पूरी नहीं होती, काम तुरंत रोका जाए। इस बार सिपाहियों ने बिना बहस किए आदेश का पालन किया। मजदूरों को हटाया गया, मशीनें बंद कर दी गईं। भीड़ में तालियां बज उठीं। ये तालियां किसी के अपमान के लिए नहीं, बल्कि न्याय की उम्मीद के लिए थीं। विक्रम सिंह ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, मैं माफी मांगता हूं। अनन्या ने उनकी ओर देखा। माफी मुझसे नहीं, उस सोच से मांगिए जो समझती है कि ताकत ही सब कुछ है। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर एक संदेश साफ था। सम्मान मांगना नहीं पड़ता, कमाया जाता है। कुछ ही देर में वरिष्ठ अधिकारियों की गाड़ी भी पहुंचने वाली थी। माहौल गंभीर हो चुका था। मीडिया तक खबर पहुंचने में अब देर नहीं थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को पहली बार एहसास हुआ कि एक क्षण का गुस्सा पूरी करियर पर भारी पड़ सकता है। और अनन्या, वो अब भी उसी जगह खड़ी थी, सीधी, शांत और अडिग। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। असल तूफान अभी बाकी था। सड़क पर जमा भीड़ अब तमाशबीन नहीं रही थी, वो गवाह बन चुकी थी। कुछ ही देर में खबर पूरे इलाके में फैल गई। आसपास की दुकानों के शटर आधे उठे रह गए। लोग मोबाइल लेकर वीडियो बनाने लगे। माहौल में तनाव था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी। प्रयागराज की उस व्यस्त सड़क पर अचानक सन्नाटा छा गया। जब सफेद रंग की एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी, उसमें से उतरे एडिशनल एसपी और कुछ वरिष्ठ अधिकारी। उनके चेहरे गंभीर थे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की धड़कन तेज हो चुकी थी। जिस वर्दी पर उन्हें गर्व था, वही अब बोझ लग रही थी। वरिष्ठ अधिकारी सीधे अनन्या के पास पहुंचे। मैडम, हमें पूरी जानकारी दीजिए। अनन्या ने शांत स्वर में सारी घटना बताई। किस तरह वे शिकायत की जांच के लिए आईं, कैसे लोगों की बातें सुनी और कैसे बिना पहचान जाने उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ। उन्होंने किसी पर निजी आरोप नहीं लगाया, सिर्फ तथ्य रखे। वरिष्ठ अधिकारी ने तुरंत इंस्पेक्टर की ओर देखा। क्या यह सच है? विक्रम सिंह की आवाज धीमी थी। सर, मुझसे गलती हो गई। भीड़ में हलचल बढ़ गई। कुछ लोग बोले, हमने सब देखा है, मैडम सही कह रही हैं। एक युवक आगे आया और बोला, सर, हमारे पास वीडियो भी है। अब मामला पूरी तरह स्पष्ट था। वरिष्ठ अधिकारी ने सख्त लहजे में आदेश दिया, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया जाता है। विभागीय जांच बैठेगी। ये सुनते ही भीड़ में धीमी तालियां गूंज उठीं। ये किसी की हार की खुशी नहीं थी, बल्कि न्याय की पहली जीत का संकेत था। विक्रम सिंह ने एक पल के लिए अनन्या की ओर देखा। उनकी आंखों में पछतावा साफ था। मैडम, मैंने आवेश में आकर। अनन्या ने उन्हें रोका। कानून में आवेश की कोई जगह नहीं होती इंस्पेक्टर साहब। अगर आज मैं अधिकारी न होती तो क्या तब भी कार्रवाई होती? ये सवाल हवा में तैर गया। किसी के पास जवाब नहीं था। उधर निर्माण स्थल पर मशीनें पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। अनन्या ने मौके पर ही राजस्व और नगर निगम के अधिकारियों को बुलाने का निर्देश दिया। नक्शे और अनुमति पत्र मंगवाए गए। प्राथमिक जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं। एक बुजुर्ग महिला जो शुरुआत से वहीं खड़ी थी आगे आईं और अनन्या के हाथ पकड़ लिए। बिटिया, आज हमें लगा कि सरकार सच में हमारे साथ है। अनन्या की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन आवाज दृढ़। सरकार तभी मजबूत होती है जब जनता डरना छोड़ देती है। मीडिया की गाड़ियां भी पहुंचने लगीं। कैमरे ऑन हो गए। सवालों की बौछार शुरू हो गई। मैडम, क्या आप इस घटना को महिला सुरक्षा से जोड़कर देखती हैं? क्या पुलिस पर भरोसा कम हो रहा है? अनन्या ने बहुत सोच समझकर जवाब दिया। ये घटना किसी एक व्यक्ति की गलती है। पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं, लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि सम्मान और कानून दोनों सबके लिए बराबर हैं। उनके शब्दों में संतुलन था, न गुस्सा न बदले की भावना, सिर्फ जिम्मेदारी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को उसी समय सरकारी गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाया गया। जाते हुए उन्होंने एक बार फिर भीड़ की ओर देखा। अब वहां कोई डर नहीं था, सिर्फ जागरूकता थी। सड़क पर खड़ी अनन्या ने गहरी सांस ली। गाल पर पड़ा निशान अब भी हल्का लाल था, लेकिन वो अब कमजोरी का प्रतीक नहीं, साहस की पहचान बन चुका था। लोग धीरे धीरे अपने काम पर लौटने लगे, लेकिन इस घटना की चर्चा हर गली, हर चौराहे पर होने वाली थी। किसी ने सही कहा था, एक थप्पड़ सिर्फ चेहरे पर नहीं पड़ता, वो व्यवस्था की सोच पर भी पड़ता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। असली असर तो अगले दिन दिखने वाला था, जब पूरा शहर इस घटना पर प्रतिक्रिया देगा। अगली सुबह प्रयागराज का माहौल बदला हुआ था। चाय की दुकानों से लेकर दफ्तरों तक हर जगह बस एक ही चर्चा थी, एसडीएम मैडम वाला मामला सुना क्या? मोबाइल फोन पर वीडियो वायरल हो चुका था। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, सम्मान पद से नहीं व्यवहार से मिलता है।
स्थानीय अखबारों में खबर प्रमुखता से छपी। हेडलाइन में साफ लिखा था, महिला अधिकारी के साथ अभद्रता, इंस्पेक्टर लाइन हाजिर। लेकिन खबर का असली असर शहर की मानसिकता पर पड़ा। लोग पहली बार खुलकर बोल रहे थे, गलती वर्दी की नहीं, सोच की होती है। अगर अधिकारी ईमानदार हो तो सिस्टम बदल सकता है। उधर जिला कार्यालय में विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया। जिन लोगों ने घटना देखी थी उनके बयान दर्ज किए गए। वीडियो फुटेज भी सबूत के तौर पर जमा हुआ। विक्रम सिंह उस दिन अपने घर में चुप बैठे थे। टीवी पर बार बार वही दृश्य चल रहा था। उनके परिवार के लोग भी हैरान थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि गुस्से के एक क्षण ने वर्षों की सेवा पर सवाल खड़ा कर दिया। इधर अनन्या त्रिपाठी अपने कार्यालय में सामान्य रूप से काम कर रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने उस अवैध निर्माण की फाइल फिर से मंगवाई। जांच में साफ हुआ कि नियमों का उल्लंघन हुआ था। उसी दिन आदेश जारी हुआ, निर्माण ध्वस्त किया जाए और संबंधित लोगों पर जुर्माना लगाया जाए। जब बुलडोजर वहां पहुंचा तो वही लोग जो पहले डरते थे अब निडर होकर खड़े थे। एक बुजुर्ग ने कहा, मैडम, आपने हमें हिम्मत दी है। अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हिम्मत आप में पहले से थी, बस उसे आवाज चाहिए थी। कुछ दिनों बाद विभागीय आदेश आया, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया गया। आगे की कार्रवाई लंबित रही। ये फैसला पूरे जिले में संदेश की तरह फैल गया, कानून से ऊपर कोई नहीं। एक शाम जब सूरज गंगा किनारे ढल रहा था, अनन्या अपनी सरकारी गाड़ी से लौट रही थीं। सड़क वही थी, भीड़ वही थी, लेकिन नजरें बदल चुकी थीं। अब लोग उन्हें सिर्फ एसडीएम मैडम नहीं, बल्कि न्याय की मिसाल के रूप में देख रहे थे। उनके गाल पर पड़ा वो निशान अब मिट चुका था, लेकिन उसकी याद ने शहर को एक सबक दे दिया था। सम्मान पद से नहीं, कर्म से मिलता है, और शक्ति का असली अर्थ है जिम्मेदारी। कुछ दिनों बाद एक स्कूल में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहां उन्होंने बच्चों से कहा, जब आप बड़े बने तो ये मत भूलिए कि सामने वाला भी इंसान है। असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, उन्हें साथ लेकर चलने में है। तालियों की गूंज देर तक हॉल में गूंजती रही। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर शहर में, हर गली में कभी न कभी ऐसी घटना होती है जो लोगों को आईना दिखा देती है। उस दिन प्रयागराज ने एक आईना देखा जिसमें ताकत और सम्मान का असली चेहरा साफ दिखाई दिया। और इस तरह एक थप्पड़ ने सिर्फ एक अधिकारी नहीं, पूरे शहर की सोच बदल दी। अगर आपको भी लगता है कि सच और न्याय की ऐसी कहानियां हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां मिलती हैं वो कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, सोच बदल देती हैं।